दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है भारत डिप्लोमेसी की लेवल पे, डिप्लोमेसी में आज पूरे टॉप पे चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं कि भारत जो सोचता है, भारत जो कहता है, भारत जो करता है, इस पे जो देश की दो बड़ी महाशक्तियां हैं या तीन महाशक्तियां हैं, सबकी निगाहें बनी रहती है। अमेरिका एक महाशक्ति है, चाइना एक महाशक्ति है, रसिया भी एक महाशक्ति है। तो भारत क्या करता है, भारत क्या सोचता है, भारत क्या करने वाला है, इस चीज़ पे इनकी निगाहें बनी रहती है। और अपनी बात को साबित करने के लिए अगर उनको मोदी के किसी कथन का या मोदी के किसी इंटरव्यू का रेफरेंस लेना पड़ा तो महाशक्तियाँ पीछे नहीं हटती है। मैं बात कर रहा हूँ, अभी एक पॉडकास्ट इंटरव्यू मोदी जी का आया लिक्स फ्रीडमैन के साथ में। लिक्स फ्रीडमैन एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और इनकी जो पॉडकास्ट है, इनकी व्यू काफ़ी मिलियंस में जाती है। तो अभी उन्होंने इंडिया में आके मोदी जी के साथ एक इंटरव्यू किया, काफ़ी लंबा इंटरव्यू था और जीवन के हर क्षेत्र के बारे में और मोदी जी का बचपन किस तरह गुजरा, मोदी जी की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कैसे उनकी परवरिश हुई, इस पे काफ़ी विस्तार से इस पे चर्चा की गई है। तो इसी सिलसिले में जब अमेरिका के साथ रिलेशनशिप पे बात हो रही है तो मोदी जी कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वही नीति करीब करीब हमारी भी है। हम भी भारत को एक राष्ट्र, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम कोई भी डिसीजन लेने के पहले भारत की जनमानस की क्या अपेक्षाएं हैं हमारे से, हम उसको सामने रखते हैं, उसी पे फैसले लेते हैं। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप के विचार और हमारे विचार एक से हैं, तो इसीलिए हमें कुछ फैसले लेने में कभी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें जनमानस के हित में फैसले लेने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन के बारे में चूँकि बात हो रही थी, तो मोदी जी ने कहा कि हमारा रिलेशन अभी अमेरिका के साथ जैसे है वैसा हमें नहीं लगता है कि आज टैरिफ वाला मुद्दा तो है ही, लेकिन हमें लगता नहीं कि इसमें हमको ज़्यादा अड़चने आएगी, क्योंकि हमें अपने राष्ट्र के बारे में, अपने जनमानस के बारे में, हमें जो वोट देते हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उसके विचार को, उसके हित को विचार में रखते हुए हमें अपने फैसले लेने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अपना फैसला ले, हम अपने फैसला लेंगे। तो इस चूँकि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ, एक तरह से उनके विचार का समर्थन कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप इससे काफ़ी गदगद हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के पूरे इंटरव्यू को रिट्वीट कर दिया। मतलब जैसे लग रहा है मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को कोई सर्टिफिकेट दे दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पूरा रिट्वीट कर लिया। दुनिया की एक सबसे बड़ी महाशक्ति है दोस्तों, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है और किसी भी देश को किस तरह ठोकर मारता है वो आपने देखा ही है। किस तरह उसने अपने पड़ोसी कनाडा को जूते की नोक पे रखा हुआ है, तो आप देख ही रहे हैं। पिछले अपने उस 20 जनवरी के बाद करीब 20 दिनों में वो करीब 6 राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं। 6 राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं। 6 राष्ट्राध्यक्ष में 5 राष्ट्राध्यक्ष से उनका लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन कैमरे पे लड़ाई झगड़ा सिर्फ जेलेंस्की के साथ होता है। लड़ाई झगड़ा क्या, मैंने खाली जूतम पैजार नहीं हुआ, नहीं तो बाकी सब तो हो ही गया था जेलेंस्की के साथ में। लेकिन वही राष्ट्राध्यक्ष, वही महाशक्ति प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं तो उनके लिए कुर्सी लगाता हुआ दिखता है, कुर्सी खिसकाता हुआ दिखता है दोस्तों। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व का विषय है। वही डोनाल्ड ट्रंप मोदी के लिए कुर्सी कभी खसका रहा है, कभी कुर्सी निकाल रहा है। तो सोचिए भारत की डिप्लोमेसी अभी किस लेवल पे जा रही है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी और मोदी जी के जो हनुमान है जयशंकर, इनका ही कमाल है कि आज अमेरिका को भी मोदी की कथन का सर्टिफिकेट चाहिए। इससे क्या पता चलता है, मोदी के इंटरव्यू को रिट्वीट करने का से इससे क्या पता चलता है आपको? इससे मालूम चलता है
कि मोदी जी अगर किसी चीज़ के लिए कहते हैं, उसको अगर सर्टिफिकेट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अपने जनमानस, अपने जो उनको वोट देते हैं, उनके जो वहाँ की जो जनता है, उसको दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी से मेरा रिलेशन काफ़ी अच्छा है, उनको दिखाना चाहते हैं। और तो और दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स, आपको मालूम है ग्लोबल टाइम्स चाइना का मुखपत्र है। चाइना की मीडिया में सबसे माना हुआ नाम ग्लोबल टाइम्स है, और चाइना में वही चीज़ जो छपता है जो सरकार चाहती है। ग्लोबल टाइम्स वही चीज़ छापता है जो सरकार चाहती है। इसके 1 इंच ना आगे छाप सकता है, ना 1 इंच पीछे छाप सकता है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने भी मोदी जी के इस कथन की तारीफ की। उस मोदी जी ने क्या कहा उस इंटरव्यू में? मोदी जी ने उस इंटरव्यू में कहा कि चाइना और भारत दो काफ़ी पुरानी सभ्यताएं हैं, और हमारे बीच में जो भी मतभेद है हम उसको विवाद नहीं बनने देंगे। 2020 में जो हमारे बीच मतभेद उभरे, जो हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, हम इसको मद्देनज़र रख के ये नहीं कि हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे, अपना बिजनेस नहीं बढ़ाएंगे, अपना बिजनेस पे हम रोक लगा देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा बिजनेस भी चल रहा है, हमारा बातचीत भी चल रहे हैं। जो मतभेद हो गए थे, अब हम 2020 वाली स्थिति में पहुंच गए हैं, और चाइना भी पीछे खसका है, और हमने भी अपने आप को 2020 के पहले वाली स्थिति में लेके आया है, और हमारी बातचीत चल रही है। और हम अपने मतभेद को विवाद के रूप में बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। हमारा बिजनेस चलता रहेगा, और हम इसको बातचीत, कोई भी मुद्दा है उसको बातचीत से हम सॉल्व करेंगे। तो मोदी जी के इस बयान को कि वो तारीफ कर रहा है ग्लोबल टाइम्स, मतलब चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं शी जिनपिंग, उनको भी मोदी के सर्टिफिकेट का दरकार है। वहाँ पे अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी ख़राब है। चाइना में अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी ख़राब है। तो चाइना को भी मोदी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। वो तारीफ की पूले बांध रहा है। ग्लोबल टाइम्स कभी किसी की तारीफ नहीं करता है, वो हमेशा भारत के गरीबी को दिखाता है, भारत की निंदा करता है। लेकिन आज वो भारत की, मोदी की तारीफ के पुल बांध रहा है। किस लिए बांध रहा है? क्योंकि उसको भी अपने जनमानस को दिखाना है कि भारत के साथ हमारा बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, भारत से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। भारत से जो चाइना की जो रिश्ते खराब हुए, उसके कारण वहाँ पे शी जिनपिंग की काफ़ी निंदा भी हुई, लेकिन वो निंदा वहीं तक रही। और ये निंदा, चूँकि निंदा हुई तो इसके लिए शी जिनपिंग की छवि पे काफ़ी असर पड़ा। और अभी चूँकि मोदी जी ऐसा कह रहे हैं, तो इस चीज़ को चाइना का ग्लोबल टाइम्स ले उड़ा और इसको प्रचार प्रसारित कर रहा है। मोदी जी के इंटरव्यू के जो चाइना वाला अंश को पूरा वो अपने ग्लोबल टाइम्स में छाप के दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? शी जिनपिंग को भी भारत से सर्टिफिकेट चाहिए, भारत के मोदी से सर्टिफिकेट चाहिए। तो अभी तो बहुत से देश के नेता या महाशक्तियों के नेता ऐसे हैं जो मोदी के साथ एक सेल्फी के लिए तरसते हैं। जैसे इटली के जॉर्जिया मेलोनी को आपने देखा, वो कैसे सेल्फी ले रही है मोदी के साथ में। पहले लोग ऑटोग्राफ लिया करते थे, आजकल सेल्फी का ज़माना है, तो मोदी जी के साथ सेल्फी ले रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज, वो भी मोदी जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो इससे मालूम चलता है कि भारत की महत्ता, भारत की डिप्लोमेसी आज किस लेवल पे है। हर शक्ति, महाशक्ति भारत को सल्यूट कर रहा है। तो ये चूँकि हमारे लिए काफ़ी गर्व का विषय है, क्योंकि हर आदमी को मोदी का सर्टिफिकेट चाहिए। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो तो मोदी की तारीफ़ करते, मोदी तो उनको अपना दोस्त बताते हैं, और ये भी अपना दोस्त बताते हैं। इसके पहले कुछ दिनों के लिए नेफ्टली बेनेट थे वहाँ के प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक फ़ोटो खिंचाने के लिए तरस गए थे। उनका कहना था कि मोदी के साथ मेरी एक फ़ोटो आ जाए तो मैंने चुनाव प्रचार में इसको अपने लोगों को दिखा के कम से कम कुछ वोट ले सकूं। तो इंडियन लीडरशिप आज टॉप लेवल पे जा रही है, इंडियन डिप्लोमेसी भी टॉप लेवल पे जा रही है। मेरे तो ये विचार है दोस्तों, आपके क्या विचार है आप ज़रूर बताएं हमें।
और हमारे योगी जी का तो आपने देखा कि नेपाल में उनका पोस्टर चल रहा है, तो योगी जी दूसरे नंबर पे चल रहा है। तो इंडियन लीडरशिप की धाक आज देश के ही नहीं, देश के सरहद के पार भी चला गया है। मोदी जी का धाक देश के सरहद के पार है, योगी जी की धाक देश के सरहद के पार है। तो इंडियन लीडरशिप जो है, इंडियन भारतीय नेतृत्व जो है आज बुलंदी पे है। तो हमें इस बात के लिए गर्व है दोस्तों। जय श्री राम। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने समान विचार रखने वाले दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार पुनः।